राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज की है। सत्संग के वचन। नानक जिन्हें को सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। जीव जननी सुत जन पालती, राखे नदर मजार। अंतर बाहर मुख दे, गिरास खिन खिन पोचार। तियु सतगुरु गुरु सिख राखता, हर प्रीत प्यार। जिस तरह औरत पहले गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, फिर जन्म देकर उसे खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, दुलाती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, नाली में गिर ना पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है। इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है। जब ये हालत हो जाती है तो फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्हें को सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। जिस सतगुरु के मिलने का फायदा है, इसके विपरीत अगर नाम लेकर रख छोड़ा, जपा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध और वैसे ही अन्य विषय विकार। आप कहते हैं कि जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ गया तो उसे कोई फिक्र नहीं, इसी तरह सतगुरु की शरण में आकर इसके सारे फिक्र दूर हो गए। सतगुर तो ही छिन छिन पहुँचे, हंगता तेरी सब विधि खोसे। बच्चे ने अपना फर्ज अदा कर दिया। क्या? अपने आप को माँ की गोद में दे दिया। इस तरह शिष्य ने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। अब सतगुरु को ही उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करना है। इसी तरह मन और इंद्रियों वगैरह की जितनी बीमारियां इसके साथ लगी हुई हैं, सतगुरु को ही दूर करनी है। सतगुरु वह चीज देता है जिसे पाकर इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसने उसका इलाज क्या रखा हुआ है? भजन और सिमरन। वह कहता है कि तेरे अंदर अमृत है, क्या कर? सिमरन करके नाम की धुन को पकड़। जो अंदर सीधी सड़क है उस पर चल। जिस वक्त नाम जपकर अंदर अमृत पियोगे, काम, क्रोध आदि दुश्मन, जितने दुश्मन हैं, वे सारे के सारे भाग जाएंगे। वह आपकी जायदाद है। ये मन जो अभी बाहर जाता है, वह उस लज्जत को पाकर दुनिया की लज्जतों को छोड़ देगा। जिस तरह माँ कहती है, बच्चा आग में हाथ ना डाल दे, नाली में ना गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है। इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है कि कहीं ये दुनिया में प्रवृत्त ना हो जाए, काम क्रोध में ना चला जाए, कोई और खोटा कर्म ना करे। जो तो सतगुरु जिस दिन नाम देता है, उसी दिन से शिष्य को अपना बना लेता है और इसके हर काम में मदद करता है, लेकिन शिष्य को खबर नहीं। सतगुरु एहसान करके बताता नहीं, ये उसका असूल है। इसका ये मतलब नहीं कि वह मदद नहीं करता, नहीं, वह जरूर मदद करता है, मगर शिष्य को खबर नहीं होती। जिस तरह कि बच्चा सोया हुआ हो, उसके मुंह पर मक्खियां बैठी हुई हों, तो माँ उन्हें उड़ाकर ऊपर कपड़ा डाल देती है, पर बच्चे को इसकी कोई खबर नहीं। इसी तरह सतगुरु शिष्य को अनेक आफतों से बचाता है। जहाँ तक कि कई जीवों के तो ऐसे कर्म होते हैं कि वह सतगुरु को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। पराई आग में कौन जलता है? गुरु। गुरु के सिवाय और कोई नहीं जो पराई विपता अपने गले में डाले। 30-40 साल पहले का वाकया है। महाराज बाबा जयमल सिंह जी अम्बाला गए और सत्संग किया। सिंह सभा के मेंबर और कई और लोग आए, क्योंकि ग्रंथ साहिब में से सत्संग था और महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ किया था। वह उनके मन में बैठ गया। उनमें एक सिख था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, भाई मोतीराम के घर ठहरा हुआ था। भाई मोतीराम ने कहा कि हुजूर, इनको नाम दे दें। महाराज जी ने कहा, इसको नाम ना दिलवाओ, मगर मोतीराम का ख्याल था कि उसे नाम मिल जाए और वह सत्संग के दायरे में शामिल हो जाए और हमारे सत्संग की रौनक बढ़ जाए। उस वक्त तो महाराज जी के मना करने पर मोतीराम चुप हो गया, मगर 2 दिन बाद उस सिख ने मोतीराम से फिर कहा। इस पर मोतीराम ने महाराज जी से फिर अर्ज की कि इसे नाम दे दो।
महाराज जी ने फिर कहा कि इसे नाम ना दिलवाओ। महाराज जी का वहाँ कुछ दिन रहने और सत्संग करने का ख्याल था, मगर जब मोतीराम ना माना तो आपने कहा नाम तो हम दे देंगे, मगर फिर हमें रोकना मत, हम नाम देते ही वापस चले जाएंगे। मोतीराम ने सोचा कि महाराज जी को तो मैं फिर भी कभी बुला लूँगा, मगर इस सिख को तो नाम मिल जाएगा। ये सोचकर कहता है, अच्छा मैं ब्याह जाकर सत्संग सुन लूँगा, मगर आप इसे नाम दे दो। महाराज जी कहने लगे, अच्छा लाओ तांगा और बुलाओ सरदार साहिब को। सरदार साहिब आ गए। महाराज जी ने नाम दे दिया और तांगे में सवार होकर रेल में आ बैठे। मैं नौकरी से छुट्टी पर आया हुआ था। महाराज जी मुझे लुधियाना स्टेशन पर मिल गए। मैंने अर्ज की कि मेरा गांव पास ही है, वहाँ चलो। मैंने घर में सत्संग करवाने की तैयारी की हुई थी और इतवार को ब्याह जाकर ले जाने के लिए अर्ज करनी थी। महाराज जी ने गांव जाना मंजूर नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि इस एतवार डेरा ना आना। मुझे क्या पता था कि इसमें क्या रमज है। जहाँ आकर इतने बीमार हुए कि मैं कह नहीं सकता, जहाँ तक कि शरीर के रहने की भी कोई आशा ना रही। अमृतसर के हकीम आए, उन्होंने कहा कि दवाई खाओ। महाराज जी ने कहा 12 दिन के बाद जो दवाई दोगे मैं खा लूँगा, मगर अभी दवाई ना दो। हकीम चले गए। बीबी रुक्को पास रहती थी, रोने लगी। महाराज जी कहने लगे, रो मत, हम अभी नहीं जाते। इसी तरह कई दिन गुजर गए। दूसरे इतवार को मैं चला गया। महाराज जी ने मुझे अपने पास ठहराते थे और किसी को नहीं ठहरने देते थे। मुझे बीबी रुक्को से पता लगा कि महाराज जी बहुत बीमार रहे थे। मैंने महाराज जी से पूछा, कोई दवाई भी खाई है? कहने लगे, नहीं, क्योंकि दवाई का असर नहीं होना था। मैंने पूछा, कारण? कहने लगे, पूछो ना। मैंने अर्ज की कि क्यों? कहने लगे, तुझे हजम नहीं होगा। फिर कहा कि अच्छा, जब तक मेरा शरीर है किसी को भी ना बताना। मैंने कहा, जो हुजूर का हुक्म। जहाँ तक सतगुरु हमारी मदद करते हैं, मगर वह जताते नहीं। जब शिष्य की आंखें खुल जाती हैं तो वह खुद देखता है। सतगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू एक बार आंखों से ऊपर आ जा, फिर तू जो कहेगा हम करेंगे। सतगुरु पल पल शिष्य के अंदर बैठकर उसकी संभाल करता है। शिष्य जे ख्याल करे या ना करे, पर सतगुरु संभाल करता है। लेकिन बच्चे में जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने के लिए माँ उसे समझाती है। इसी तरह सतगुरु शिष्य को चोरी, ठगी और दुराचार से बचाता है। ये उसका काम है, ना माने तो इसकी मर्जी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु किया, करे जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना लगाई, जीव बांस बजाई फूक। अगर कामिल मुर्शिद मिल गया, वह इसको हिदायत देता है। अगर ये ना माने तो इसका अपना कसूर है। स्वामी जी कहते हैं कि तू कामिल मुर्शिद से प्यार कर, उससे रूठ मत। अगर मुर्शिद से रूठ गया तो काम नहीं बनेगा। ख्वाजा हाफिज ने क्या कलाम कहा था? बा मैं सजादा रंगी कुन, गर्त पीरे मुंगा गोयद। अगर मुर्शिद कहता है तो मुसल्ला शराब में रंग ले। जब ये कलाम, ये बात ईरान में सुनी गई तो शोर मच गया कि इतना बुजुर्ग इतने कुफर का कलाम कह दिया है। उस वक्त न्याय का काम काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर काजी से कहा। शहर का बड़ा काजी ख्वाजा हाफिज के पास आया और कहा कि तूने कुफर का कलाम कहा है, इस कलाम को वापस ले, नहीं तो इसका मतलब समझा। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपने कलाम को वापस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया है मैंने बाहर कह दिया। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो। गुरु अर्जुन साहब भी यही फरमाते हैं, जीव बुलावो त्यों नानक दास बोले। काजी ने कहा कि इस बात को खोलकर समझा। हाफिज साहब ने कहा कि सामने जो पहाड़ है उस पर एक फ़कीर है, वह इस बात को समझाएगा। खैर वहाँ पहुँचा और जब उस फ़कीर से मतलब पूछा तो उसने कहा कि इसका मतलब मैं फिर समझाऊंगा। इससे पहले तू उस शहर के सामने में फलाने मकान में एक बेश्या रहती है, वहाँ जा, वह तुझे इस सवाल का जवाब देगी। कहता है कि ये कैसे फ़कीर हैं? एक कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग ले और दूसरा कहता है कि बेश्या के जहाँ जा। खैर तहकीकात जरूरी थी। कहता है कि चलो देखें तो सही कि क्या मामला है। आखिर काजी वहाँ पहुँचा और उस बेश्या का पता पूछकर उसके मकान पर चला गया।
बेश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन घर की मुखिया मौजूद थी। पूछा कि बीवी है? मुखिया ने कहा कि हाँ है। बैठक में चौकी डाल दी। उन्होंने कुछ वक्त से एक लड़की को पाला हुआ था, वह अब जवान होगी ही। उसने क्या किया, लड़की से कहा कि देख, हम बेश्याएं हैं, ये हमारा पेशा है, तू अब इस काबिल हो गई है, इसलिए तू बीवी के कपड़े पहन ले, हमारा आया हुआ ग्राहक खाली ना जाए। लेकिन वह नेक पाक थी। वह हैरान थी कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आने लगी है। थी तो खरीदी हुई, क्या जवाब देती। आखिर मुखिया उसे जबरदस्ती बीवी के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आई। काजी ने सोचा कि अगर ये बेश्या होती तो हंसती, बोलती, लेकिन ये बेश्या नहीं, ये कोई और है। ये सोचकर काजी ने कहा कि तू बीवी है। लड़की चुप। काजी ने दोबारा कहा कि तू कौन है। लड़की फिर चुप। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बता तू है कौन। लड़की ने रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक मुसीबत की मारी हुई हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस बुरे मार्ग पर जा रही हूँ। पता नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू सच सच बता, तू है कौन, तू इनके घर किस तरह आ गई। लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं जब छोटी सी थी, हमारे गांव में डाका पड़ा, सब लोग भाग गए, मैं भी भागी, पर मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया और इनके घर बेच गए। फिर काजी ने कहा, तुझे याद है तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरा फलाना गांव था। वहाँ काजी का गांव था। काजी को ख्याल आया कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया और कहने लगा, तुझे याद है तेरे मोहल्ले का नाम क्या है? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हमारे मोहल्ले का ये नाम था। वह काजी का खुद अपना मोहल्ला था। अब मोहल्ले की लड़की और तहकीकात करने का ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, तेरे बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मैं बहुत छोटी सी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का ये नाम था। वह काजी साहब खुद सामने बैठे हुए थे। रोकर उन्होंने लड़की को गले से लगा लिया। लड़की की बाँह पकड़कर उस फकीर के पास ले आया और कहा कि जाहिरी तौर पर तूने मुझे दुराचार करने के लिए भेजा था, मगर अंदर से तेरी रमज कुछ और ही थी। दरअसल अंदर से तेरा मतलब मुझे अपनी बेटी से मिलाने का था। तब उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा हाफिज से कहो कि वे शेर का अगला मिसरा भी कह दे। जब उसके पास आया और कहने लगा कि इसका अगला मिसरा भी कह दो, तो हाफिज साहब ने कहा कि सालिक बेखबर न भवद, जी राहो रस्मे मंजिल हा। वह इस राज का वाकिफकार है। फ़कीरों की रमज को हम मनमुख क्या समझ सकते हैं। अगर मुर्शिद कोई हुक्म देता है, वह जिम्मेदार है, वह नाजायज हुक्म देता ही नहीं। गुरु नानक साहब ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी ही निकले जिन्होंने कहा कि पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से, चाहे उसको हलवाई बना दिया। यानी मुर्शिद का जो हुक्म है तालीम के लिए वही हदीस है, वही वेद है, वही सब कुछ है। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।